नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रीजनिंग की क्लास है और मैं हूं आशीष कुमार। अभी तक तो परिचय हो गया होगा, पहचानने लग गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी हमने आपको पढ़ा दिया था। आज वर्गीकरण देखेंगे या क्लासिफिकेशन देखेंगे। दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए इसमें होता क्या है, वर्गीकरण किस चीज़ का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक, मान लीजिए जैसे एग्जाम में आता है जब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, तो इसको कुछ लोग ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या अगर हिंदी में कहें भिन्न। एक ऐसा पद, 4 या 5 पद दिए रहते हैं, 4 या 5 में से एक ऐसा पद जो भिन्न हो। किन आधार पे भिन्न हो? आकार, या तो आकार के आधार पे, ठीक है, प्रकार के आधार पे, साइज के आधार पे, ठीक, नेचर, प्रॉपर्टी, ठीक, शेप यानी साइज हो गया, आकार हो गया, साइज हो गया, ये एक ही जैसा है। और ट्रेट कह सकते हो, ठीक, हैबिट। ये विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग एनालॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, इन विभिन्न तरीकों के आधार पे ये होता है कि इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट हम लोगों को चूज करना होता है। ठीक है, और ये किस किस आधार पे होता है या इसके प्रकार क्या होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पी लो। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन करना चाहें या वर्गीकरण करना चाहें, तो इसको 4 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला लेटर, ठीक, या फिर अल्फ़ाबेट, इस आधार पे कर सकते हैं। ठीक, दूसरा वर्ड। वर्ड में भी क्या होगा, या तो मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा। ठीक है, डिजिट। डिजिट में क्या होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। प्राइम भी दे देता है कभी कभी, या कंपोजिट। आप इनको देख के हैरान मत होइए, क्या है ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझाता जाऊंगा। ठीक है, इसको पहले कंप्लीट करा देता हूँ। फोर्थ वाला जो है ये जीके के और जीएस के बेस पे होता है। ठीक है, इसको जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज या फिर सामान्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। जो हमारा फोर्थ वन होगा वो होगा सामान्य ज्ञान। ठीक, अब देखिए होता क्या, लेटर और अल्फ़ाबेट जैसे है, अगर इस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले एक चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन जो आएगा आपके पास, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, 4 या 5 पद दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें से पूछेगा जो भिन्न है उसको अलग कीजिए। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होगा, जो 3 होंगे, ठीक, जो जैसे पद एक सीरीज टाइप का रहेगा, जो 3 होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, किसी ना किसी प्रकार से एक समान होंगे। या तो उन तीनों का कलर एक होगा, या उनका नेचर एक होगा, या शेप में एक जैसे होंगे। एक कोई जो एक ये होगा ये डिफरेंट होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए प्लैनेट के नाम मैं आपको दे रहा हूँ, या जैसे एक सूर्य हो गया, ठीक, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, ठीक है, चंद्रमा नहीं लेते हैं, शुक्र ले लेते हैं,
अभी इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्र हो गया, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, बुध ले लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें से अगर हमको अलग करना हो तो एक चीज़ तो हमको ये समझ में आ जाती है कि सारी की सारी चीज़ें अंतरिक्ष से रिलेटेड है, ठीक, या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ जो है इन तीनों को एक सूत्र में बांधती है या एक तरह का बनाती है, वो क्या है कि ये सब प्लानेट हैं, ठीक, या ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये स्टार है हमारा, यानी कि तारा है, ठीक। तो अब देखिए एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आता कैसे है, करना कैसे है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब देखिए इसी में अगर मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, यानी कि यहाँ चंद्रमा कर दे रहा हूँ और ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक। अभी देखिए फिर से क्या है, ये तीनों जो है हमारे ग्रह हैं, लेकिन ये जो हमारा चंद्रमा है ये उपग्रह है, ठीक। अच्छा चलिए इसमें से कोई एक चीज़ हटाते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्यभट्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए क्या है, ठीक, सारी चीज़ें जो हैं अंतरिक्ष में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन क्या है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। लेकिन ये जो है हमारा आर्यभट्ट नाम का जो सैटेलाइट है, ठीक, ये उपग्रह जो है ये हमारा इंडिया का जो है पहला कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक। अभी आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसे करना है या क्वेश्चन आता कैसे है। अब देखिए अल्फ़ाबेट के आधार पे जब मैं बात करता हूँ, अल्फ़ाबेट के आधार पे, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे। अब देखिए क्या है कॉमन चीज़ इसमें ये है, इनमें देखिए कि इसमें क्या ऐसा रिलेशनशिप क्या है जो 3 में लग रहा है, 1 में नहीं लग रहा है, ठीक। आप देखेंगे कि ये हमारा जो है वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, क्योंकि वी जो है ये हमारा कंसोनेंट है, ठीक है, ये वॉवेल नहीं है, ठीक। समझ गए कैसे करना है। इसी में एक तरह से एक क्वेश्चन और बनता है जब अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। तो देखिए मान लीजिए इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, 4 ऑप्शन है, ठीक, या 4 जो पद हैं। अब इसमें ऑड वन आउट छांटना है या क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे। लेकिन करना क्या है, अब देखिए पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है ये हमको देखना है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये पद आ रहा है, ये पद आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एफ बाद में आ रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा समझाने के लिए, कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, चलिए उनको करके देखते हैं। वो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको हिंदी में एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्ड माला, इसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड, ठीक है। इसमें जो होता है शब्द भंडार, इनके कुछ मतलब निकलते हैं और कुछ के मतलब नहीं निकलते हैं, ठीक, उस आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक होता है मीनिंगलेस, एक होता है मीनिंग वाला, ठीक है, जिसमें मीनिंगलेस ये हो जाएगा कि उसमें क्या होगा कि वो शब्द भंडार में होता ही नहीं है, ठीक, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ऑड वाले में देखिए जब डिजिट की बात होगी तो मान लीजिए सीरीज ऑड की चल रही है, उसमें बीच में इवन दे दिया, इवन की चल रही है तो बीच में ऑड दे दिया। प्राइम और कंपोजिट यानी कि एक सीरीज जो है या पद बाकी सब प्राइम है, बीच में एक कंपोजिट है,
या फिर बाकी कंपोजिट है, एक बीच में प्राइम है। ठीक इस तरह से ये डिजिट वाला क्लासिफिकेशन चलता है। अभी मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ, आप समझ जाएंगे कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है PQT UVY DEH IJN और FGI। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें क्या है, ऑड वन आपको छांटना है। ठीक, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद उसमें RRB NTPC में आया हुआ है या ग्रुप डी में किसी में आया हुआ है, याद नहीं है लेकिन आया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें ऑड वन कैसे लगेगा। डिजिट सब सही चल रही है ना, चलो ठीक है। अब देखो ये जैसे 16 है, ये 17 है, एक का गैप, 21 22 एक का गैप, 4 5 ये भी एक का गैप। ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ये क्या है, मैंने आपको बताया था, आप डिजिट का नंबर याद कर लीजिए या प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। देखिए पी जो होता है 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 20 पे आता है। ठीक है, और जब आप एग्जाम में कर रहे होते हैं आप इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये नंबर चल कैसे रहे। ठीक, तो जो हमारी वर्णमाला है, इंग्लिश वर्णमाला है, उसमें जो इनके प्लेस वैल्यू है मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये 21, ये 22 और ये 25। ठीक है, ये 4 5 और ये 8 9 10 और ये 14। ठीक, 6 7 और 9। अब देखो अभी आप समझ गए होंगे, एक का गैप और 4 का गैप। ठीक है, एक का गैप 4 का गैप। ठीक, एक का गैप 4 का गैप, एक का गैप और यहाँ 5 का गैप, एक का गैप, सॉरी ये M है, ये M है। ठीक है, ये 4 का गैप। ठीक है, अभी देखिए ये 1 का गैप और 6 4 6 3 9। ठीक, अभी देखिए यहाँ भी 4 का गैप था, ये भी 4 का गैप था, ये भी 4 का गैप, ये भी 4 का गैप। अब ऑड इवन जो आएगा, जो अलग है सबसे, ये हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बेसिक प्रॉपर्टी जो इसमें सब में लग रही है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो हम कह रहे थे ना मीनिंगलेस और मीनिंगलेस वाला। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्लिम, ट्रिम, ग्रीड, ग्रेट, ग्रीड और फाइट। मान लीजिए इस तरह से ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं, 5 अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें आपको ऑड वन छांटना है। ऑड वन कैसे छांटेंगे आप, ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या कहा था, या तो मीनिंग होगा या मीनिंगलेस होगा। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन चीज छांटनी है जो कि क्या हो सकती है। ये ग्रिड है, ठीक है, और ये ग्रीट है। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें हर चीज़ जो आप इसमें छांट सकते हैं छांटिए। ठीक है, आप मीनिंग निकालेंगे तो आप अलग नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है, ठीक, इसमें देखिए एक वॉवेल, इसमें 2 वॉवेल हैं, इसमें एक वॉवेल और इसमें एक वॉवेल। ठीक, इस आधार पे हो सकता है कुछ लोग इसको इस तरीके से ना सोच पाए हो। मैंने भी जब ये पहली बार क्वेश्चन देखा था तो एक बार मैं अटक गया था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या। तो ये इसी आधार पे जब मैंने इसका
ऑफिशियल वेबसाइट पे जब इसका आंसर शीट आई थी तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, तो इस आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया था या क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखने का मेरा पर्पज यही था कि आप इसको एक तरीके आप भी देख लीजिए और ये मत सोचिएगा ये इस आधार पे नहीं आ सकता, ये इस आधार पे भी आता है। और आगे मैं नंबर का भी एक दो क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ जो डिजिट रिलेटेड है। देखिए एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से करा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ का हम लोग गारंटी ले सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो आप सीधा पाएंगे ये भी सम है, ये सम है, ये भी सम है, सम है, सम है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। और अभी देखो दोस्तों आरओ का पेपर हुआ है 20 तारीख को, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसमें था चार संख्या थी, एक 13 था। ठीक है, और एक 87 था। ठीक, एक 96 था और एक कितना था 57, इस तरह से नंबर था। ठीक है, तो इसके आंसर दोस्तों दो तरीके से निकल रहे थे। ठीक है, कोई भी इसको कंफ्यूज हो जाएगा, ये आरओ का क्वेश्चन है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, और जिसको डाउट है तो अभी जो 20 तारीख को आरओ का पेपर हुआ है, ठीक है, 2016 वाला जो री पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन था। यहाँ इसको रखने का मतलब ये है कि देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में आपको फंसा देते हैं। ठीक, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ इसमें जो बनेगी वो ये बनेगी कि इसमें ये नंबर जो है प्राइम नंबर होगा। ठीक है, बाकी तीनों कंपोजिट हैं और कंपोजिट नंबर क्या होता है, किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करने 7 5 12, 3 से भी हो जाएगा, 19 से भी हो जाएगा, 1 से तो होगा ही, 57 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, 2 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 16 से होगा। अब ये देखते हैं 8 7 15, 3 से तो हो ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है 27। तो देखिए, लेकिन ये जो नंबर है ये प्राइम होगा, तो इसका अगर मैं पेपर देता जाके, ठीक है, तो मैं इसको टिक मार के चलाता। ठीक, लेकिन एक चीज़ और बन रही है जो आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी ऑड है। देखिए जो इसका दूसरा रूप है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये है इवन नंबर। ठीक, अब क्या होता है ना, अब इस केस में बॉल जो होती है एग्जामिनर के हाथ में चली जाती है। वो आंसर शीट में किस क्वेश्चन को या इसके किस ऑप्शन को, यानी कि मान लीजिए इसका मान ऑप्शन 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन है, अब वो ऑप्शन 1 को सही मानता है या 3 को सही मानता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, वैसे तो विभाग को ये सोचना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और वर्गीकरण क्या है, किसी भी आधार पे आप कर सकते हैं। आप अगर ऑड इवन के आधार पे करते हैं तब आप 36 को या 96 को यानी ऑप्शन 3 को आप सही मानते हैं, लेकिन आप प्राइम और कंपोजिट नाम उस पर करते हैं तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यानी कि 13 को आप सही मानेंगे। तो अब आप बताइए कि आपके अनुसार क्या दोनों जो हैं गलत है, उनका वर्गीकरण गलत हुआ है? वर्गीकरण गलत नहीं हुआ है, ये विभाग की गलती होती है कि वो ऐसे क्वेश्चन क्रॉस चेक नहीं करता है जिसके ऑप्शन 2 हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, लोग अपील करते हैं कोर्ट में, ठीक है, इसकी समीक्षा होती है, या तो एक क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं या फिर दोनों को सही मान लिया जाता है। ठीक, और जब दोनों को सही मान लिया जाता है तो वो बच्चे जो क्वेश्चन गलत ना हो जाए इस डर से दोनों नहीं टिक करते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट वाला है यानी कि जीके जीएस के आधार पे जो वर्गीकरण होता है उसका भी एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन बहुत कमाल का है, जैसे क्या है डॉक्टर, ये मैं डॉक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप शॉर्टकट समझ जाना, नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट,
पेशेंट, यानी कि मरीज। फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं? जो दवाई देता है। दवाई देने वाला लिख दे रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वार्ड बॉय क्या होता है? नर्स की तरह ही होता है, और इसकी वार्ड में ड्यूटी लगती है। ठीक, नर्स तो आप लोग जानते ही हो, इसको सिस्टर कहते हैं। डॉक्टर को भी आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, एक नज़र आप देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल से नज़र आएंगी। ठीक, लेकिन अब एक जो इसमें कॉमन चीज़ आती है, ये भी वहाँ का स्टाफ है, ये भी स्टाफ है, ये भी स्टाफ है। जो कन्फ्यूजन आता है ये कि कुछ लोग जो मेडिकल सेक्टर के हैं उनका मानना होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है, ठीक, वो ज़रूरी नहीं कि मेडिकल या हॉस्पिटल में हो या ना हो, क्योंकि एक फार्मासिस्ट रिसर्च से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एमआर से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई फार्मासिस्ट है वो हॉस्पिटल में ही होगा। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके भी दो ऑप्शन, दो आंसर बन रहे थे। एक फार्मासिस्ट वाला बनना था, एक पेशेंट वाला बनना था। देखिए, पेशेंट को विभाग ने सही माना था। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये वहाँ का स्टाफ नहीं होता है, और ये क्या होता है, स्टाफ हो सकता है और नहीं हो सकता, मे बी पे होता है, तो इसको मान लिया गया था। इसका जो आंसर होगा पेशेंट माना गया था। ठीक, ये आपकी जनरल। एक दो क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूँ जो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए भोपाल दिया हुआ है, और रांची दे दिया। अब बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आप कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जब आप इसको क्लासिफाइड करना शुरू करते हैं, क्लासिफाइड करने का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से 3 चीज़ें जो होती हैं एक जैसी होती हैं, एक चीज़ अलग होती है। तो आप ये देखिए, न्यू दिल्ली जो है ये हमारी कंट्री की कैपिटल है। ठीक, ये यूपी की है, यानी कि स्टेट है। ये एमपी की है, ये भी स्टेट है। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ये भी एक स्टेट ही है। तो आप न्यू दिल्ली को अलग करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक तरह से और फंसाता है वो। दिल्ली दिया उसने, ठीक, कोलकाता दिया, मुंबई दिया, और हैदराबाद दे दिया। अब इसका आप आंसर क्या देंगे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। अब इसमें आप क्या आंसर देंगे? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चारों के चारों महानगर हैं। ठीक, लेकिन दिल्ली जो है ये राजधानी है। ठीक, एक तो इस आधार पे कर सकते हैं, और चौथा जो था आप हैदराबाद को भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेजर 4 आप अपना महानगर मानते हैं उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आता है, हैदराबाद नहीं आता है। ठीक है, तो इस आधार पे भी आप इसको कर सकते थे। और एक दो और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो इंडिया दिया है, यूएसए दिया है। ठीक है, इंडिया, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं लेते हैं, कोई और कंट्री ले लेते हैं, रशिया ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप इसमें क्या करेंगे? आप कहेंगे सर बाकी तो विदेशी हैं, इंडिया अपना देशी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। देखिए क्या है, इंडिया हैज written constitution, USA also written constitution, Russia also has a written constitution, but UK there is no written constitution, यानी कि
वहां कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, नो लिखित संविधान, ठीक है। इस आधार पे इसको किया जा सकता था। चलिए इसी में एक थोड़ा सा और करते हैं। इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया। यूके की जगह हम लोग इसको कनाडा कर लेते हैं। और इसको ब्राजील मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इसमें भी फिर से दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। किस आधार पे, क्योंकि ये क्या है, नहीं एक ही तरह एक ही करेंगे, क्योंकि देखो क्या है, इंडिया का जो होता है, एक होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं आपको पॉलिटी यहाँ पढ़ाने लग गया। एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक। यूएसए का क्या होता है, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, वहाँ प्रधानमंत्री नाम की कोई पोस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इस आधार पे भी इसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन जो है समझ में आ गया होगा। इसको करना कैसे है, देखिए एक काम करेंगे आप, क्वेश्चन और कोई तो नहीं रहेगा, चलिए बाकी मैं क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा। बेसिक आपको बताना बहुत ज़रूरी था, बेसिक मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। और इसको करना कैसे है, आप एक नज़र जब देखेंगे, ठीक है, आप ये मन में ना लाइएगा कि ये किस टाइप का है क्या है, एक नज़र देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चारों ऑप्शन या पाँचों ऑप्शन या 6 ऑप्शन जो भी दिया हो आप एक नज़र देखिएगा, ठीक है। फिर उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कराने की कोशिश करिएगा। रिलेशनशिप क्या है कि जैसा कि मैंने कहा 3 या 4 जो भी होंगे वो कोई ना कोई किसी न किसी आधार पे एक जैसे होंगे, कोई एक उसमें अलग होगा, ठीक। बस उसी एक अलग को आपको चूज करना है, ठीक है। तो बस जो वो अलग होगा वही ऑप्शन आपको टिक मार देना है, वही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं आप यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ये क्लास भी आप यहीं पे समाप्त हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।